हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लॉगरिथम का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हैं। तो आज क्या पढ़ाने वाले हैं भाई लोग, तो देखिए यहाँ पे हम लिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो सर इसमें आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, कैसे समझेंगे, वही सब लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सिंपली क्या करना है कि अगर इसका जितना भी लेक्चर हम बनाए हुए हैं उसको देखने के लिए आपको सिंपल कहाँ जाना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या उससे बढ़िया है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में मल्टीपल प्लेलिस्ट बना करके आपके लिए रखा हुआ है। वहाँ पे हर एक लेक्चर, जो भी लेक्चर हम बना रहे हैं, क्लास 11th है, क्लास 12 है, IIT JEE है, NDA है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग क्या करना है, आपको सिंपल, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज़ भाई लोग, तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या है, मैंटिसा इसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो भी होगा आपका इंटीग्रल पार्ट एक होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। उसके बाद द फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि डेसिमल में इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, मैंटिसा बोलते हैं। तो इससे डिफिनेशन से पूरा पार्ट अभी क्लियर नहीं होगा। जैसे में बोलते हैं कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या है, और द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड द मैंटिसा। मतलब देखिए इंटीग्रल पार्ट का कहने का मतलब हुआ कि इंटीजर वैल्यू वो ले लेता है। मतलब सर इंटीजर वैल्यू, हम बोले हाँ 1 2 3 ऐसे ही लेगा, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, अब ये पार्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल पार्ट में लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मैंटिसा बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके लिए, पहले तो आपको समझना है, कुछ नोट में हम बात सिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है नोट में, तो नोट में आपको समझना है। आप अगर फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा। GIF ये क्या होता है सर, तो हम बोले कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, तो उसी दिक्कत को हम हटाने के लिए यहाँ पे इसको हम बात बताने वाले हैं। कुछ आपको जानकारी हो जाए, जब हम फंक्शन लेकर के आएंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए जो GIF होता है, इसका जो फंक्शन होता है y = होता है, देखिए इसके अंदर x होता है। ठीक है, मतलब y और जो क्लोज ब्रैकेट का जैसा साइन है उसके अंदर x होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये शॉर्ट में हम लिखे हैं, आपको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इंटीजर का जो बड़ा वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इंटीजर आपको सबको पता होगा, 1 2 3 -1 -2 ये सब इंटीजर होता है। तो वही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यही देखिए जो ये वाला पार्ट होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसी को बोलते हैं, थोड़ा बोलने में समस्या होता है मुझे। ठीक है, तो देखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, FPF, इसको बोलते हैं y = देखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सर इसमें जो भी फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या ये कौन सा फंक्शन देगा, हम बोले कि भाई ये फंक्शन आपको देगा, क्या चीज़ देगा भाई, तो ये फंक्शन आपको देगा इंटीजर के फॉर्म में। अब ये वाला क्या लेता है, हम बोले कि ये भाई ये आपको लेगा डेसिमल देता है। ठीक है, तो सर कैसे होता है, क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझा दीजिए। तो बोलते हैं कि भाई देखिए समझ लीजिए यहाँ पे, इसका पहले हम GIF का बात करते हैं। इधर में GIF जो होता है वो देखिए हमेशा ये कौन सा लेता है भाई, अगला वैल्यू लेता है, अगला वैल्यू। माने कि ये वाला जो वैल्यू है ना, वो मतलब इधर पीछे का वैल्यू लेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अभी सिखा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी ने दे दिया 1, तो 1 तो खुदे इंटीजर है, 1 देगा, बोले हाँ। अगर किसी ने दे दिया आपको 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो भाई 10 देगा।
ठीक है, ये आपको समझना है। जीरो का तो जीरो भी खुद का क्या है, इंटीजर है तो जीरो देगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, खुद का है। अगर किसी ने यहाँ पे दे दिया 1.10, तो इसमें कि देखिए यहाँ पे पॉइंट है 1.10, मतलब इसका आपको समझना है कि सर इधर फ्रैक्शन जो है वो खा गया, खत्म हो जाएगा, ओनली क्या देगा तो 1 देगा। तो ये बात आपको समझना है। इधर से देखिएगा, इसी तरीक़े से आपको यहाँ पे समझना है कि जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया 3.94, तब पर भी आपको लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 3 होगा। तो ये आपको समझना है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत है तो हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 है, तो ये वाला कहाँ पे होगा, अप्रोक्स इधर ही होगा 3.94। तो हम बोले ना कि इसका पीछे वाला वैल्यू लेते हैं, हमेशा पीछे वाला वैल्यू लेते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका पीछे वाला वैल्यू कौन आएगा, 3 तक जाएगा, बोले कि हाँ, तो 3 वाला लेंगे, मतलब फ्रैक्शन पार्ट वाला इसको हम नहीं लेंगे। तो यही होता है इसका क्या चीज़, ग्रेटेस्ट इंटीजर। निगेटिव वाला आप देख लीजिए 1 2, जैसे मैं कोई बोल दिया -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो भाई माइनस होता है। उसके बाद आपको समझना है -2 का भी -2। अगर किसी ने दे दिया आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या चीज़ भाई, तो जैसे मैं दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.01, तो इसको हम लोग लिखते हैं -2, क्योंकि आप देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग -1 है, -2 है, ये तक कितना 0 है, तो -1.0 इधर होगा समथिंग -1.0। तो यार इधर वाला लेना है ना हमको, इधर वाला पीछे वाला ना वैल्यू लेना है, तो पीछे वाला वैल्यू क्या होगा आपका -2 देगा, इसीलिए -1.01 का क्या -2। इसी तरीके से आपको समझना है -4.024 कुछ भी हो तो आपको लिखना है सिंपल -5 होगा। तो ये हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इंटीजर जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है ना, इसका कुछ एग्जांपल हम थ्रू समझाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इस पर प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या चीज़ भाई, फ्रैक्शनल पार्ट का, कि सर ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है, इसमें मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए किसी ने दे दिया आपको 1.012 फ्रैक्शन। हम बोले कि भाई फ्रैक्शन लेना है, पॉइंट में है ना, तो 1 अब इंटीजर थोड़ी लेगा, आप फ्रैक्शन वाला इसको लिख लीजिए आप, तो 0.01 हो जाएगा। अगर किसी ने दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट 2 मान लीजिए 14 है, तब पर भी लिखेंगे भाई 0.14, ये इसका फ्रैक्शन में है। तो निगेटिव वाला में थोड़ा सा क्या है, इसका प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे देखना है क्या है। जैसे मैं मान लीजिए -1 पॉइंट कोई दे दिया 25, ठीक है, तो इसमें निगेटिव वाला में आपको क्या करना है, हमेशा 1 में से 0.25 को घटा देना, जो भी फ्रैक्शन होगा उसको घटाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे देखना है आपको 1 - 0.25, तो कितना हो जाएगा 0.75। ये आपको ध्यान में रखना है निगेटिव वाला। जैसे मान ले किसी ने 10 पॉइंट कितना दे दिया, 10 पॉइंट यहाँ पे दे दिया आपका 75, फ्रैक्शन में है, तो इसका भी लिखेंगे 1 - 0.75, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.25। तो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। तो चलिए हम लोग फिर से इसमें देखने वाले हैं कुछ बात। सर किसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, किसको हम लोग बोलेंगे भाई मैंटिसा। तो चलिए हम यहाँ से समझ लेते हैं एक और बात। जैसे मान लीजिए कि log x है, इसको अगर मान लीजिए किसी को हम इसमें डाल दिए, एक तो प्रॉपर्टी होता है, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे आपको सिखा देंगे क्या होता है। चलिए हम लिख देते हैं सिंपल, x इक्वस टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कितना फ्रैक्शनल पार्ट, ये होता है एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है कि ये बराबर होता है। अभी हम जस्ट आपको प्रूव भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यही वाला देखिए ये log x है, मतलब x के जगह पे log x डाल दिए तो यहाँ पे log x हो गया। अब यही क्या फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाले हैं, अब यही वाला क्या हो जाएगा आपका log x है, मतलब ये फ्रैक्शन के अंदर डाले हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाले हैं। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो है ना, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये जो होगा, ये जो आपको देगा ये वाला पार्ट, ये देगा मैंटिसा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि जो सर log x या जो भी इसमें अंदर जो वैल्यू डालेंगे, जो वैल्यू देगा log के अंदर, मतलब इंटीग्रल पार्ट चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो भाई क्या चाहिए आपको, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डालेंगे, हमेशा इंटीजर मिलना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में आपको हम सिखाए हैं, ठीक है।
तो उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल के फॉर्म में मिले उसी को बोलते हैं मैंटिसा। तो देखिए ये वाला जो प्रॉपर्टी हम अगर प्रूव करना आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसमें एग्जांपल समथिंग कुछ मान लेते हैं, चलिए हम 4.2 क्या इतना बराबर इतना है, हम बोले कि चलिए ना चेक कर लेते हैं LHS से, x के जगह पे 4.2 ले लिए हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे इसमें अगर हम डाल देते हैं 4.2 और ये कितना फ्रैक्शन कितना है इसका 4.2, तो क्या इतने के बराबर है। तो देखिए इसका इंटीजर कितना 4 देगा 4.2 का, अब इधर से इसका फ्रैक्शन कितना देगा 0.2, तो मिल करके कितना 4.2 बराबर कितना राइट हैंड साइड। तो ये क्या है प्रॉपर्टी इसका सेटिस्फाइड करता है। तो उसी के फॉर्म में हम ये वाला लिखे हुए हैं। ये सब प्रॉपर्टी फंक्शन जब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल तो वहाँ पे हम आपको समझाएंगे। तो log x इक्वल्स टू कितना हो गया, log x जो अंदर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, और कितना मैंटिसा जो होगा वो जो फ्रैक्शन पार्ट में देगा उसी को हम लोग मैंटिसा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए भाई लोग हम एक क्या लिए हुए हैं, छोटू सा क्वेश्चन लिए हैं। छोटा सा क्वेश्चन है यार, तुम लोग देखो यहाँ पे एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल है। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट पे अभी पकड़ बताए हैं कि जो आप पकड़ लिए आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेगा भाई। देखो यहाँ पे क्या है सर इसमें, तो देखो यहाँ पे यही ना पूछ रहा है, इसका ना पूछ रहा है log बेस 10x इक्वल्स टू कितना -2.39। तो फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या चीज़ मैंटिसा। तो कुछ नहीं यार, इसको सिंपल देखो क्या लिख सकते हो log 10x। ठीक है, तो सर क्या क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल -2.39 कितना, इसका प्लस में लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कितना, तो -2.39। ठीक है, तो यही ना कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स यही देगा। तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया -2, तो भाई इसका कितना होता है, एक कम होता है मतलब -3, तो -3 हो गया। अब इसका जो भी मैंटिसा जो हो गया मैंटिसा, तो भाई पॉइंट में दिया है तो माइनस में 1 पॉइंट कितना 0.39, क्योंकि माइनस में तो घटाएंगे 1 से, तो ये आपका जो भी होगा इसका देख लीजिएगा 0.61। यही दोनों का क्या है, इसका आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक्स -3 है और इसका मैंटिसा कितना है, मैंटिसा है 0.61। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पे। सर क्या है क्वेश्चन, देखो भाई इसमें है नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, मतलब इंटीग्रल वैल्यू बोला मतलब समझ गए कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि बताया आपको डेफिनेशन में। तो वैल्यू ऑफ एन इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कितना log 3 बेस में है n इज 3, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख करके दिया है कितना है 3 है, और उसका क्या पूछ रहा है n का मतलब कि नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, मतलब कितना इंटीजर इसके बीच में हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें मैंटिसा का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू का मांग कर रहा है, डिमांड है इसका क्वेश्चन का। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, तो सर हम बोले कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पूछ रहा है, तो ये कितना दिया है, हम बोले कि यार कुछ तो दिया ही है, एकदम सिंपल तो है, तो गिवन लिख करके दिया है। क्या दिया है, तो log बेस 3n इक्वल्स टू 3, ये गिवन दिया है। हम बोले कि हाँ भाई यही ना इंटीजर, इसमें इंटीजर डालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर डालेंगे तो क्या डालेंगे बराबर 3, यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका दिया हुआ है ना। ये क्या ch वैल्यू दिया हुआ है, ch इक्वल्स टू 3 गिवन है क्वेश्चन में, और क्या था इसमें, कुछ नहीं था। अब एक प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, ये भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी होता है कि क्या होता है, अभी अगर प्रॉपर्टी आपका डिमांड हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम कुछ बेसिक चीज़ समझाना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 3 है, अब ये कितना है 4 है, ये आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन में 3 है, यहाँ देखिए 3 है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको बताए थे कि यहाँ ये वाला तो 3 देगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू लगा, देखिए यहाँ तक का लेगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, मतलब 4 से इधर का छोटा वाला सब वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो सर इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मान लीजिए, तो हम बोले कि अगर मान लीजिए कोई दे देता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 3 दे देता, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट पहले तैयार कीजिए जो हम आपको सिखा रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 3, तो सर x का वैल्यू मतलब डोमेन कितना होता है, हम बोले कि भाई डोमेन होता है कितना होता है x बिलोंग्स टू, क्योंकि देखिए इक्वल्स टू लग जाता है कितना 3 से, अब इसमें कितना ओपन हो जाता, मतलब सर 4 का वैल्यू ये क्या ले लेगा आपका, ध्यान रखिएगा
जो 4 ना 4 का वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि इसीलिए हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाए इसमें, लेकिन 3 का वैल्यू ले लेगा, क्योंकि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 3.1 3.002 समथिंग 3.9475 ये इसी नहीं चलेगा यहाँ तक, लेकिन सब तो फ्रैक्शन में ना है, तो ये फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर समझ आएगा, ठीक है। तो ओनली 3 देगा, तो ये लिखने का तरीका हो गया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर 3 मांगता है तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ 4 को ओपन में करके यहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में पूरा वैल्यू ये ले रहा है, तो ये हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। यही इसका प्रॉपर्टीज होता है, जो क्या होता है भाई, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी है, जो कि अभी हम पढ़ा नहीं पाए हैं। जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे। तो चलिए हम इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि सर फ्रैक्शन पार्ट मतलब इतना x के जगह पे कितना है, log बेस 3n है, तो कुछ नहीं करिए, सिंपल पकड़ लीजिए, log बेस 3n, ये 3 है, कहाँ तक देगा 3 और कितना 4 तक देगा। भाई अभी जस्ट आपको बताएं कि log 3x के जगह पे भाई क्या है, इसको x के जगह पे बिहेव करवा रहे हैं, सेम है। अब क्या करना है कि log का जो होता है काम, क्योंकि भाई log को हम काटते हैं, डंडी पड़ेगी, तो डंडी पड़ेगी तो ये वाला जो होता है बेस इसके चरणों में दोनों में दौड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 3, ये देखिए log n, ये कितना 3 की पावर 4, तो इसका कैलकुलेशन 27, अब ये n मतलब ये n देगा, आपका कैलकुलेशन जो हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 27 से कितना n 81 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा, जो 27 से कितना 81, तो नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू जो होगा इसका कैसे लिख लेगा सर, तो हम वही सिखा रहे हैं कि नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू जो आगे वाला होगा उसमें से क्या पीछे वाला को घटाते हैं, लेकिन बाउंड्री वैल्यू मतलब 81 शामिल नहीं है। क्या नहीं है भाई, 81 शामिल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिंपल एक जोड़ना पड़ता है, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू के लिए हम एक जोड़ेंगे इसमें। तो जोड़िएगा तो मतलब कि 81 मतलब कि नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितना हो जाएगा, 81 में से 27 ये घटा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 54 आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है क्या चीज़ कि एक जोड़ के मतलब कि इतना में से इतना घटा करके +1 करते हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे निकाले हैं, 81 में से घटा दिए, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ था, शामिल नहीं था, तो माइनस कितना 27 + 1। जब इसका बाउंड्री वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसको घटाइएगा तो 53 मिलेगा, अब +1 तो मतलब कि कितना हो गया आपका 54 इसका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या देखेंगे भाई, क्वेश्चन थोड़ा जानदार है, लेवल का क्वेश्चन है। देखिए लेट log बेस 3n इक्वल्स टू α1 + β1 है, फिर कितना है log बेस 5n इक्वल्स टू α2 + β2 है। तो फिर वेयर α1 α2 आर इंटीजर, मतलब ये इंटीजर है, ये वाला पार्ट क्या है इंटीजर है। और देखिए इंटीजर अब b1 एंड β1 और β2 बिलोंग्स टू कितना 0 7, क्योंकि भाई 0 7 जो होता है, देखिए 0 और 1 में क्या है, 1 में ये ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में 0 और 1 है, तो ठीक है। तो मतलब ये फ्रैक्शन का यहीं से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं कि सर फ्रैक्शन कितना होता है सर, तो भाई 0.07 0.1 0.2 यही बात है ना कि फ्रैक्शन दिया है, तो यहीं से हम क्वेश्चन पकड़ सकते हैं कि ये क्या दे दिया है, यहाँ से मैंटिसा दिया हुआ है, ये वाला देखिए ये मैंटिसा बात हमको लिख करके दे दिया है, ठीक है। अब इंटीजर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स करके ये दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, मतलब फिर से नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आपसे ये क्वेश्चन में मांग रहा है, मतलब कि इंटीग्रल वैल्यू मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो इफ α1 = 4 α2 बराबर कितना 2 क्वेश्चन में दिया है, 4 और कितना 2 है, तो देखना है इसमें सॉल्यूशन देखना है। तो सर इसको अगर लिखा जाए तो क्या दिया है भाई, log बेस 3n इक्वल्स टू α1 + β1। अभी आपको जस्ट बताए थे कि इसका क्या चीज़ फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट इंटीजर और कितना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सम होता है, ये लिख करके दिया है खुद। तो भाई इसका वैल्यू आपको खुद दिया है कितना, इसका दिया है कितना, यहाँ से देखिए 4 है, अब ये कितना β1 के तो हमको काम ही नहीं है, क्योंकि हमको तो भाई इंटीग्रल वैल्यू मांग रहा है ना, इंटीग्रल वैल्यू मांगेगा तो हम क्या करेंगे,
ओनली इसका काम है, 4 का है अरे क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स का काम है। तो इसमें भी देखिए सेम कहानी है, इसके लिए भी कितना हो जाएगा आपका, तो log बेस 5n प्लस कितना अल्फा 2 प्लस बीटा 2 है, तो इसके जगह पे भी दिया है आपका 2 प्लस कितना बीटा 2। अब दोनों क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान रखिएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, इंटीग्रल वैल्यू मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये वैल्यू दिया है, उसके बाद कितना बीटा 1 मतलब ये क्या मैंटिसा दिया हुआ था। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू दिया है तो चुपचाप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में पकड़ लीजिए, पहले जो अभी क्वेश्चन सीखे थे 4, इसको भी इधर से पकड़ लीजिए, log बेस 5n इक्वल्स टू कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कितना है 2 है। जस्ट अभी जो प्रॉपर्टी सिखाए थे उसको दोनों का क्या है, देखिए दोनों क्वेश्चन इधर भी है इधर भी है, तो दोनों का लास्ट में हम इंटरसेक्शन करा के जो आंसर देगा उसको आंसर करवा देंगे, और कुछ काम नहीं है भाई इसमें। तो देखो ये 4 है तो कितना हो जाएगा log बेस 3n इसका, तो भाई 4 इधर देगा, इधर कितना 5 होगा। जस्ट अभी प्रॉपर्टी बताया है कि 4 तक इसको वैल्यू चाहिए, तो 5 से कम होना चाहिए, 5 शामिल नहीं होगा। इसी तरीक़ा से इसमें भी जो log बेस आपका 5n होगा ये कितना देगा, इधर 2 देगा, और ये कितना 3, ये सॉरी नहीं होगा, 3 से कम वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका देखिए डंडी पड़ी तो ये कितना दे देगा, 3 इसके चरणों में दौड़ेगा तो कितना 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका n, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, इधर से भी इसकी डंडी तो दोनों दौड़ जाएगा इसका चरणों में, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, सही है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका n, और 5 की पावर कितना 3। अब जो भी होगा इधर देखिए 25 देगा, ये n देगा, 5 की पावर की मतलब 125 देगा। इधर से देख लीजिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, ये देखिए n है, और ये आपका 3 की पावर 5 का मतलब हम कैलकुलेशन थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि भाई वीडियो लंबा नहीं हो। तो देखिए 81 ये कितना 243 है, और कुछ नहीं करना है, दोनों का हम सिंपल क्या करवाएंगे, अब हम इंटरसेक्शन करवा देंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो तब ना कॉमन वैल्यू ना चाहिए, दोनों का ना वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है ये -∞ प्लस ∞, ये पार्टी बोलता है भाई, ये पार्टी बोलता है 25 से 125। तो देखिए मान लीजिए इधर ये होगा 25 और इसको मान लेते हैं 125, तो वो 25 में देखिए डार्क बोल लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसमें ओपन, क्योंकि भाई शामिल इसमें नहीं है, क्या है ओपन, मतलब ओपन लगा लिए। इसी तरीक़ा से 81, तो 81 इधर ये होगा, इसमें भी डार्क लगेगा, तो 81, और ये कहाँ तक जाएगा 81, और ये यहाँ मान लीजिए सपोज इधर होगा 243 मतलब 243, तो इसमें भी क्या है डार्क बोल, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में कहाँ एरिया घूम इसका शेडेड हो रहा है, तो इतना ये वाला पार्ट, तो इसका जो भी होगा जो n का वैल्यू देगा फाइनली n बराबर कितना होगा इसका, यहाँ से भी लिख सकते हैं, चलिए ना जैसे भी आपको लिखना है, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ से 81 से कितना ओपन में दे रहा है 125, 81 से कितना 125, तो इसका जो भी है सर क्या मांग रहा था हमको, तो भाई इसमें मांग रहा था आपको इंटीग्रल वैल्यू। तो क्या करते हैं इधर वाला से इधर वाला घटा करके, मतलब सिंपल देखिए 125 से 125 से 81 घटा देते हैं, क्योंकि और ऐड तो ऑलरेडी 1 इसमें है ना 125 में, होने कि हमको 124 से घटाना पड़ता है क्योंकि इसमें शामिल नहीं ना है 125, तो ये सिंपल कर लेना है आपको 125 माइनस कितना 81, जो भी होगा इसका कैलकुलेशन लिख दिए हम लोग 44, ये इसका क्या हो जाता है भाई आंसर। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ऐसा देखा जाए तो, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि भाई बाउंड्री वैल्यू नहीं ना हुआ 125 में, तो इक्वल टू लगा हुआ नहीं था, तो 125 में लगा है तो 124 से ही चलता ही क्योंकि इंटीजर देता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या 125 कर लिए क्योंकि प्लस 1 उधर ऐड करते हैं ना, इसीलिए हम लोग सिंपल उसमें अगला में से पिछला को घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है, तो देखना है। चलिए भाई हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, देखो यार क्या है नंबर्स ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स ऑफ जीरोज, ये टॉपिक है, ये कुछ नहीं है भाई सिंपल है, ये भी नंबर्स ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स ऑफ जीरो, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो सर पहले तो समझेंगे कि डिजिट किसको बोलते हैं, जीरो किसको बोलते हैं, आप लोग सब जानते हो, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। देखो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं नंबर्स ऑफ डिजिट्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे में देखिए अगर मान लें किसी ने दे दिया 10 का स्क्वायर, तो कितना लिखते हैं 100, कितना लिखते हैं भाई 100, इसमें कितना है 3 डिजिट है,
यही तो होता है। 10 का स्क्वायर मतलब जीरो को कितना 2 बार लिखेंगे तो कितना डिजिट हो गया, 2 जीरो वाला एक 1 हो गया, 3 डिजिट। इसी तरीके से अगर कोई 10 की पावर क्यू दे दे तो आपका कितना 1000 हो जाएगा, तो ये 4 डिजिट हो जाएगा। इसी तरीके से 10 की पावर कितना 4 दे दे तो आपका कितना हो जाएगा 40, ठीक है, तो ये कितना 5 डिजिट होगा। मतलब कि सर डिजिट इसी को बोलते हैं। बोले हाँ भाई सिंपल है भाई, आप लोग तो भी जानते हो, इतना बेवकूफ़ थोड़ी हो। तो अब यहाँ पे बात है, यहाँ तक रही बात है कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए किसी ने दे दिया 40,215.0145, चलिए कुछ भी मान लेते हैं हम। तो ये सर डिजिट इसको बोलेंगे, हम बोले कि देख भाई पॉइंट के बाद वाला जो पार्टी होगा उसको हम लोग डिजिट में काउंट करते हैं। इसे तो भाई डेसिमल में ना, ये पॉइंट के बाद है तो उसको थोड़ी हम लोग काउंट करेंगे। तो हम बोले कि हाँ, तो बोले हाँ भाई, तो इसका डिजिट कितना होगा, देखो काउंट करो, 2 2 4 1 5, तो मतलब कि 5 डिजिट है। तो इसको यहाँ पे हम लोग समझ लिए एग्जाम्पल। इसी तुम्हारे डेसिमल के इधर वाला को हम लोग क्या करना है, ये सिंपल आपको समझना है कि भाई उसी को डिजिट बोलते हैं। ये डिजिट का काम हो गया। इसी के बाद हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं नंबर्स ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं। क्या समझना है भाई, नंबर्स ऑफ जीरो। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो इनकेस हम बोल देते हैं कि 4 कितना है 0,125.0012, तो नंबर्स ऑफ जीरोज मतलब पॉइंट के बाद इधर जो जीरो स्टार्ट होगा उसी को नंबर्स ऑफ जीरो बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो स्टार्ट हुआ तो इसमें कितना है, तो मतलब 2 जीरोज है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल लिए, सेकंड एग्जांपल एक और हम देख लेते हैं, कोई ऐसा हो तो, ठीक है। नहीं, नंबर्स ऑफ जीरो में थोड़ा सा ही मिस्टेक है, इसमें अब हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट है, मान लीजिए 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट हम ले लेते हैं एक और, मान लीजिए 0.000010024, तो इसमें कितना जीरो है, डेसिमल के बाद ये पॉइंट में आएगा, ध्यान रखिएगा। 2 2 4 मतलब कि देखिए सर इसमें कितना है, तो 5 जीरोज है। तो यही हम लोग यहाँ पे समझ गए कि भाई नंबर्स ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं इस पे। तो चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे समझना होगा क्या चीज़, रिमेंबर मतलब याद करना है क्या चीज़। तो लॉग बेस कितना है 2 कितना है, लॉग बेस 2 मतलब सॉरी लॉग बेस 10 2 है, बेस में 10 है, तो उसका वैल्यू होता है 0.3010। इसके बाद देखना है आपको लॉग बेस 10 3 है, तो 0 पॉइंट कितना 4771। ये है लॉग बेस 10 की पावर 5, तो लॉग बेस कितना, लॉग बेस नहीं सॉरी लॉग 10/2, इसके 10/2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म में लिखते हैं, ये लिख लीजिएगा, ये लिखते हैं, ठीक है, ये भी यूज होता है। तो चलिए इसको यूज करके हम लोग इसको बनाने वाले हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर कितना 100 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, लेट कर लीजिए, x बराबर 2 की पावर 100 है। अब क्या करना है, टेकिंग लॉग लगा देना है बोथ साइड। क्या लगाना है, बोथ साइड बेस 10 बेस लेकर के आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड लगा देना है। यह बात आपको समझना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे, तो लॉग बेस 10x इक्वल्स टू कितना, लॉग बेस 10, ये आपका हो जाएगा 200। देखिए अब जानते हैं सिंपल, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम हटा ही के लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 की पावर 100। आपको पता होता है कि भाई ये बेस है, ये किसी का पावर आगे होता है, अरे पावर में होता है तो आगे आ जाता है, log m की पावर n बराबर n log m होता है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे, तो log 10x इक्वल्स टू कितना 100 इंटू कितना log 10 2। अब इसका वैल्यू देखिए 10 2 का दिया हुआ है, यूज कर लेना है, तो 100 इंटू 0.3010, तो इसमें 100 से इंटू करवाइएगा तो 30 पॉइंट ये मिल जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका log 10x। अब क्या करें यहाँ पे, कुछ नहीं, सिंपल है यार, जो करते हैं आते हैं वही, log इसमें डंडी बड़ी, तो भाई x इक्वल्स टू कितना 10 की पावर 30.10, ये मिल गया, ये मिला है। अभी ये आंसर नहीं हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, तो याद रखना है थोड़ा सा, फिर से क्या करना आपको, याद रखिएगा, बोथ दोनों के लिए है, बोथ नंबर्स ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स ऑफ क्या चीज़, जीरोज के लिए क्या होता है
तो ध्यान रखिएगा क्या होता है कि log बेस 10x इक्वल्स टू, मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि जो होगा वो ये वाला जो पार्टी होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका +1 होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये एक तरीका है, आपको याद रखना है इसको, तभी जाकर के आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। उसमें नहीं देख रहा था कि +1 का ऐड हो रहा था, उसमें भी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स +1, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स सर, तो बोले भाई इसका, मतलब जो पावर में आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स +1 जो होगा log 10x, मतलब यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भाई इसका आंसर हम निकाले चले तो क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो जो इसका होगा क्या चीज़ निकाला था, नंबर्स ऑफ डिजिट, तो नंबर्स ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब 30.10 + 1, तो भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 30 + 1 इक्वल्स टू कितना 31, इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, मतलब जो भी यहाँ पावर में आएगा, 30.10 आया, कुछ भी आ सकता है, उसको कुछ नहीं, बस कैरेक्टरिस्टिक्स उसका निकालना है, मतलब कि क्या चीज़ निकालना है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल करके, ठीक है, +1, उसके बाद उसका क्या करना है, सिंपल हम लोग काम कर लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो सीधा, क्योंकि भाई उसके अंदर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी डाल देते तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो देता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस कितना 1। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, तो नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन 5/3 की पावर कितना 100 है, तो इसका डिजिट्स निकालना है। तो सिंपल कहानी है, वही जो करते आए हैं करेंगे। तो क्या मानेंगे, लेट x इक्वल्स टू कितना 5/3 की पावर कितना 100, टेकिंग लॉग बोथ साइड 10 बेस ले लेंगे, तो log बेस 10x इक्वल्स टू कितना log बेस 10, इसका कितना हो जाएगा 5/3 की पावर 100। अब देखिए दो प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा, कौन कौन सा, तो देखिए log बेस 10x, तो ये हो जाएगा आपका पावर में आगे आ जाएगा, तो 100, ये हो जाएगा log बेस 10 5/3। अब यहाँ देखिए ये तो पावर वाला चला गया, और फिर log m/n वाला लगा देंगे, m-n वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो log 10 बेस में x है, तो ये हो जाएगा 100, इसको लगा लेते हैं, तो log 10 5 माइनस कितना log 10 3। अब क्या है भाई, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 100, ये 10 5 है, तो यह देता है आपको log 10/2 देता है, आपको बताया है अभी जस्ट। log बेस 3 है, तो 3 का मतलब है आपका 0.4771, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर इस 10/2 का मतलब क्या लिखेंगे, हम बोले कि भाई देखो ये लिखेंगे 10/2 का मतलब 1 में से घटा देना क्या चीज़, वो 2 वाला 10/2 ना 2 वाला जो वैल्यू था, मतलब कि 0.3010 माइनस 0.4771, ये आपको यहाँ से इसका वैल्यू करना है। मतलब 10/2 तब याद नहीं था ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 में से 2 वाला, मतलब कि 10 टू द पावर कितना log 10 बेस 2 वाला जो है ना, उसका वैल्यू 1 में से घटा देंगे, तो यही 10/2 दे देता है, ठीक है। तो फिर इसका कैलकुलेशन करिएगा, तो हम सिंपल लिख देते हैं कैलकुलेशन आपका, तो कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, इधर कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 0.2219 हो जाएगा, इसी तरीक़े से मिल जाएगा 2219, तो ये मिल गया आपका log 10x। अब क्या है भाई, इसका डंडी गिरा, मिल गया x की पावर कितना 10 टू दी पावर 2219, तो इसी का तो हमको क्या चाहिए था भाई, नंबर्स ऑफ क्या चाहिए, डिजिट्स चाहिए, कितना होता है। तो बताया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखो 22.19, ठीक है, फिर +1, यही तो आपको देखना है। तो इसमें 22 + 1 मतलब कितना 23, यही हो जाएगा आपका 22 + 1, मतलब इसका 23 क्या होगा, इसमें डिजिट्स होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गिर जाता है। तो चलिए हम लोग एक और सीख लेते हैं, क्या चीज़ है भाई, वो जो नंबर्स ऑफ हम लोग लेने वाले हैं जीरोज़ पे, तो एक क्वेश्चन उसमें भी कर लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो चलिए हम लोग फाइनली लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो डिजिट इन टूथ की पावर कितना दिया है -100 है। तो ये आपको समझना है, कुछ नहीं है, सिंपल वैसे ही मेथड है सेम। लेट x इक्वल्स टू कितना 2 की पावर -100 है, टेकिंग लॉग बेस साइड, बोथ साइड लगा लीजिएगा, कितना 10 दे करके बेस में, तो दे दिए यहाँ पे हम log 10x, तो ये भाई
डायरेक्ट अब लिखेंगे -100 क्योंकि हम उसका दिए हैं डायरेक्ट पावर इसका, तो log बेस 10 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तो पता है, बोले कि हाँ लिख लो 10x, इसका वैल्यू कितना है बताइए, 10 तो होता है 0.3010, तो फिर से इसको इंटू करवाइएगा तो -30 ये दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 10x, ये आपका कट गया तो ये इसका चरणों में, तो मतलब कि x की पावर -30 ये देना है 10, तो इसका क्या हो जाएगा सर, तो भाई इसमें आपका निकालना है नंबर्स ऑफ जीरोज़, तो नंबर्स ऑफ जीरोज़, ठीक है। कैसे लिखना है, कुछ नहीं, सेम कहानी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 बताया था दोनों के लिए, तो माइनस में है तो इसका -31 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में है तो -31 + 1, तो ये हो जाएगा आपका -30, ठीक है। तो -30, तो भाई जीरो बताना ना, माइनस में थोड़ी होगा, तो इसका कितना होगा 30, अप्रॉक्स 30 कितना होगा नंबर्स ऑफ इसका जीरोज़, ठीक है। देख लीजिएगा यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप मेरे वीडियो पे ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो यार कम से कम लाइक और कमेंट कर दें, कम से कम हमें भी तो क्या मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मेरा बच्चा लोग पढ़ते हैं तो हमको भी कमेंट करते हैं, कम से कम बताते हैं कि सर आप कैसे बताएं या कैसे करें। तो चलिए आज यहीं तक हम इसको क्या करने वाले एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।